पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। अब आपको खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर, लखीमपुर खीरी के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामा में सबसे पहले बात करेंगे माटी कला कारीगरों के लिए खुशखबरी। 13 जुलाई को होगा टूल किट और प्रशिक्षण के लिए साक्षात्कार। फिर बात करेंगे सीतापुर में फिलहाल बाढ़ का खतरा नहीं, सभी प्रमुख नदियां खतरे के निशान से नीचे। पीटीसी में चला हरियाली अभियान, 10 दिनों में लगाए गए 1000 से अधिक पौधे। और खबरनामा के अंत में जानेंगे बारिश से यूपी बेहाल, कई जिलों में हुआ जलभराव और हादसे। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। शिलापट पर विधायक का नाम गायब, खड़ंजा सड़क लोकार्पण पर विवाद। जर्जर सड़क और जलभराव से नाराज लोग, समाधान नहीं तो आंदोलन की चेतावनी। डग्गामार वाहनों पर चला अभियान, 17 वाहनों पर कार्रवाई, स्कूली वाहन भी जांचे। अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई, 62 वाहनों से लाखों का जुर्माना वसूला। नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी, पीड़ितों ने डीएम से लगाई गुहार। 92 लाख पौधों का महाअभियान, डीएम ने तैयारियों का किया निरीक्षण। सीएम योगी का सपा कांग्रेस पर बड़ा हमला, आस्था की राजनीति पर साधा निशाना। रिटायर्ड शिक्षक मामले में बड़ा एक्शन, पूर्व डीजी समेत 6 पर एफआईआर। खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी पारंपरिक माटी कला से जुड़े कारीगरों के लिए आई अच्छी खबर की। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड की ओर से निःशुल्क विद्युत चालित चाक, पगमिल मशीन और शिल्पकारी प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 13 जुलाई को आयोजित होगा। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत टूल किट के लिए 118 और ट्रेनिंग के लिए 35 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। अध्यक्ष द्वारा 13 जुलाई को सुबह 11 बजे साक्षात्कार तय किया गया है। सभी अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि ऑनलाइन आवेदन रसीद, आधार कार्ड, राशन कार्ड और जाति प्रमाण पत्र के साथ सुबह 10 बजे विकास भवन सीतापुर में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। सीतापुर के मत्स्य पालन से जुड़े लोगों के लिए सरकार ने बड़ा मौका दिया है। सहायक निदेशक मत्स्य राहुल कुमार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 की निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना के लिए विभागीय ऑनलाइन पोर्टल दोबारा 24 जुलाई तक खोल दिया गया है। इच्छुक लाभार्थी विभागीय पोर्टल पर परियोजना प्रस्ताव सहित आवेदन स्वयं या जनसुविधा केंद्र के माध्यम से कर सकते हैं। योजना की इकाई लागत, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और अन्य विस्तृत जानकारी विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक अभ्यर्थी कार्यालय सहायक निदेशक मत्स्य सीतापुर में किसी भी कार्य दिवस पर संपर्क कर सकते हैं। सीतापुर में लगातार बारिश के बीच सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ने 10 जुलाई की गेज रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार गोमती, सराइन तथा घाघरा सहित सभी प्रमुख नदियों का जलस्तर फिलहाल खतरे के निशान से नीचे है। बनबसा बैराज से 29,847, शारदा बैराज से 18,625 और गिरजा घाघरा बैराज से 46,175 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान 31 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। सिंचाई विभाग स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और वर्तमान में बाढ़ का कोई तात्कालिक खतरा नहीं बताया गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध रखने के लिए टीमों का गठन किया गया है। सीएमओ डॉक्टर सुखरंजन समद्दर ने बताया कि प्रत्येक बाढ़ चौकी पर 24 घंटे डॉक्टर, फार्मासिस्ट सहित स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध रहेंगे। एम्बुलेंस और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा चुकी है। उन्होंने बताया इसके अलावा सभी संबंधित सीएससी, पीएससी पर भी दवाइयां उपलब्ध करा दी गई हैं।
बाढ़ प्रभावित लहरपुर, बिस्वा, महमूदाबाद आदि तहसीलों में पशुओं का टीकाकरण प्राथमिकता से कराया जा रहा है। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉक्टर MP सिंह ने बताया कि पशुओं को गला घोटू से बचाव का टीका लगाया जा चुका है। 22 जुलाई से मुंहपका और खुरपका से बचाव के लिए टीकाकरण कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि बाढ़ आने की स्थितियों में विभाग की टीमें सतर्क रहेंगी। यदि आवश्यक हुआ तो गौवंशों के लिए दवाओं के साथ चारे की भी उपलब्धता कराई जाएगी। कसमंडा ब्लॉक के जूनियर माध्यमिक विद्यालय हीरपुर के प्रधानाचार्य एवं जूनियर माध्यमिक शिक्षक संघ कसमंडा के ब्लॉक अध्यक्ष हबीबुर रहमान का शुक्रवार को बीमारी के चलते लखनऊ के एक निजी अस्पताल में 60 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन की खबर से पूरे शिक्षक समुदाय में शोक की लहर दौड़ गई। उनके पैतृक गांव अकोहरा पहुंचकर शिक्षकों ने शोक संवेदना व्यक्त की। प्राथमिक शिक्षक संघ कसमंडा के ब्लॉक अध्यक्ष गिरजेश अवस्थी, डॉक्टर ज्ञानेश वाजपेयी, रमेश कुमार, स्वयं सिंह, पीटू मिश्रा, सुरेंद्र कुमार, ज्योति मिश्रा सहित अनेक शिक्षकों ने शोक व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। सीतापुर स्थित पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सराहनीय पहल करते हुए पिछले 10 दिनों में 1000 से अधिक पौधे लगाए गए। इस अभियान की मौजूदगी में ADG विजय सिंह मीना, पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश यादव, अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती तथा अपर पुलिस अधीक्षक द्वितीय मनोज गुप्ता सहित संस्था के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। अधिकारियों ने कहा कि वृक्षारोपण केवल अभियान ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित पर्यावरण का संकल्प है। पूरे परिसर को हरा भरा बनाने के उद्देश्य से यह अभियान लगातार चलाया गया। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल सीतापुर की नवगठित महिला विंग की परिचय एवं संगठन विस्तार बैठक नेहरू हॉल में आयोजित हुई। मुख्य अतिथि पूर्व MLC भरत त्रिपाठी ने महिलाओं को 33% आरक्षण का समर्थन करते हुए उनके बढ़ते योगदान की सराहना की। जिला अध्यक्ष विभूतपुरी ने संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया। महिला विंग अध्यक्ष कंचन प्रभा पांडे ने पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र व अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। बैठक में शालिनी भदौरिया, गरिमा गुप्ता, लक्ष्मी पांडे, सुधा तोमर, संध्या सिंह, अल्पना शुक्ला, उषा गुप्ता, जीनत परवीन, वर्षा पमनानी, निधि वर्मा, शिवानी रस्तोगी, सीमा गौतम, स्नेहा मिश्रा, कल्पना सिंह, अनामिका मिश्रा उपस्थित रहीं। अंत में धीरेन्द्र शुक्ला ने सभी का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रीय सेवा परिषद के जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने DM डॉक्टर राजा गणपतियार को संबोधित ज्ञापन SDM देवेंद्र कुमार मिश्रा को सौंपा। ज्ञापन में खाद की ऑनलाइन बुकिंग, ई-टोकन व्यवस्था, स्टॉक की कमी, जबरन उत्पाद बिक्री, अनियमित बिजली आपूर्ति, लो वोल्टेज और जर्जर तारों की समस्या उठाई गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश राय ने बिना सूचना बिजली लोड बढ़ाने का मुद्दा रखा, जबकि प्रदेश अध्यक्ष रत्नेश द्विवेदी ने मन्नी चौराहे पर जलभराव व अतिक्रमण की समस्या बताई। मौके पर शिव बालक त्रिवेदी, उमाशंकर गुप्ता, सचिन त्रिपाठी, राम कुमार कटियार, डॉक्टर विकास जैन, अन्नी मेहरोत्रा, कमलेश गुप्ता, डॉक्टर UC दीक्षित, किशोरी लाल कश्यप, शिखा शर्मा, अंकित श्रीवास्तव और आरती शर्मा मौजूद रहीं। सीतापुर के कमलापुर थाना क्षेत्र के ग्राम जैतनपुर के रहने वाले प्रमिल कुमार द्विवेदी ने अपनी पैतृक भूमि पर कथित अवैध कब्जा और पक्का निर्माण कराने के आरोप में थाना प्रभारी को प्रार्थना पत्र देकर FIR दर्ज करने की मांग उठाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भूसी यादव, संदीप यादव, नरेंद्र यादव और शिव गोविंद यादव ने जबरन कब्जा किया। राजस्व जांच में अतिक्रमण की पुष्टि होने का भी दावा किया गया है। प्रार्थी ने राम कुमार, संतराम, राधेश्याम और सरवरी खान की पूर्व शिकायतों का उल्लेख करते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई तथा पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। सीतापुर की बिस्वा विधानसभा क्षेत्र के कसमंडा ब्लॉक अंतर्गत नेवादा और छरासी गांव की सीमा पर जिला पंचायत निधि से निर्मित खड़ंजा सड़क के लोकार्पण शिलापट को लेकर विवाद खड़ा हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्रीय विधायक निर्मल वर्मा का नाम शिलापट से गायब है, जबकि उनकी जगह सिधौली विधायक मनीष रावत का नाम अंकित कर दिया गया। मामले को लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोग इसे तकनीकी त्रुटि मान रहे, जबकि अन्य इसे जानबूझकर की गई गलती बता रहे हैं। सीतापुर के रेउसा क्षेत्र में बिस्वा बहराइच मार्ग पर हसनगंज गांव के पास तेज रफ्तार बोलेरो की टक्कर से CNG ऑटो पलट गया। हादसे में एक ही परिवार के चंदन पुत्र रंजीत, लक्ष्मी, ज्ञानवती, शशि, अनन्या पुत्री ज्ञानवती और रोहिणी पुत्री शशिपाल घायल हो गए। सभी बेहटा क्षेत्र के मंगलपुरवा गांव से मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होकर बड़ा गांव लौट रहे थे। सूचना पर पुलिस ने घायलों को CSC रेउसा पहुंचाया और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को हटवाकर यातायात सुचारू कराया।
तंबौर नगर पंचायत के वार्ड अहमदाबादगंज में जर्जर सड़क और जलभराव की समस्या को लेकर लोगों ने नगर पंचायत कार्यालय पहुंचकर अधिशासी अधिकारी सुभाष चंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा। लोगों का कहना है कि बारिश के दौरान सड़कें जलमग्न हो जाती हैं, जिससे बच्चों का स्कूल जाना और आवागमन मुश्किल हो गया है। पीड़ित आजम अंसारी ने चेतावनी दी, यदि 1 सप्ताह में समाधान नहीं हुआ तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र का भौतिक सत्यापन कर सड़क निर्माण, मरम्मत और स्थायी जल निकासी योजना पर नियमानुसार कार्य कराया जाएगा। सीतापुर के रेउसा थाना क्षेत्र के मरखापुर गांव में पेड़ पर चढ़कर बगुले पकड़ने और उनके बच्चों को मारने के आरोप में ग्रामीणों ने राजेंद्रपुर दीनदयाल निवासी बरा को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सूचना पर डिप्टी रेंजर आदित्य सिंह के नेतृत्व में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी के कब्जे से 26 मृत बगुले बरामद किए। सभी पक्षियों का पोस्टमार्टम कराया गया। वन विभाग ने आरोपी के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में शुक्रवार को लर्निंग बियॉन्ड द क्लासरूम कार्यक्रम के तहत कक्षा 6 के विद्यार्थियों का मलाई धारा मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड सीतापुर का शैक्षिक भ्रमण कराया गया। विद्यार्थियों ने दूध संग्रह, गुणवत्ता परीक्षण, प्रसंस्करण और पैकेजिंग की पूरी प्रक्रिया का अवलोकन किया। विशेषज्ञों ने आधुनिक तकनीक, गुणवत्ता नियंत्रण, स्वच्छता और टीम वर्क की जानकारी दी। संस्थान के चेयरमैन ओम प्रकाश सिंघानिया ने कहा, ऐसे भ्रमण विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, व्यवहारिक ज्ञान और जिज्ञासा विकसित करते हैं तथा नई शिक्षा नीति के अनुभवात्मक शिक्षण को मजबूत बनाते हैं। उन्होंने भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम जारी रखने की बात कही। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी शुक्रवार को सीतापुर पहुंची। शहर के आरनगर स्थित जानकी सदन में उन्होंने जिला ईंट उद्योग समिति के महामंत्री शैलेश कुमार जवरानी के आवास पर पहुंचकर उनके परिजनों से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान पूजा जवरानी पत्नी शैलेश कुमार जवरानी ने उनका आत्मीय स्वागत किया। चारू चौधरी ने परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना और सौहार्दपूर्ण वातावरण में विभिन्न सामाजिक विषयों पर चर्चा भी की। इस अवसर पर स्थानीय गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। उनके आगमन को लेकर समर्थकों और क्षेत्रवासियों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। सीतापुर में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी के जनपद आगमन और जनसुनवाई कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर केशव ग्रीन सिटी में बैठक हुई। चारू चौधरी ने मंदिर में शिव जी का जलाभिषेक और हनुमान जी को पुष्प अर्पित किए। बैठक में मुकेश अग्रवाल, सागर गुप्ता, सरवन बंसल, जूही जायसवाल, भगवती गुप्ता, विजय कुमार सहगल, आचार्य राकेश शास्त्री, राजकुमार शुक्ला, मोहित शुक्ला, गोवर्धन शर्मा, नीरज, सभासद विनोद, मोनू दीक्षित, दिलीप, सुरेश भारती, सुनील, जितेंद्र, रंजीत त्रिवेदी, धीरेन्द्र यादव, शिवम अवस्थी और आशीष त्रिवेदी, अथर्व श्रीवास्तव सहित 140 नागरिक मौजूद रहे। मुकेश अग्रवाल ने सभी का आभार जताया। महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी ने शुक्रवार को सीतापुर जिला महिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मरीजों को अल्ट्रासाउंड और दवाएं बाहर से लिखे जाने की शिकायत मिलने पर उन्होंने अधिकारियों और डॉक्टरों को कड़ी फटकार लगाई। चारू चौधरी ने कहा, अस्पताल में प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज आते हैं और लगभग 30 से 35 सामान्य प्रसव तथा 10 ऑपरेशन होते हैं। उन्होंने व्यवस्थाओं में सुधार के लिए 15 दिन का समय देते हुए चेतावनी दी कि लापरवाही जारी रहने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर के सिविल लाइन क्षेत्र में नजूल भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। जिलाधिकारी न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 43 बीघा नजूल भूमि को खाली कराने के लिए एक साथ 8 जेसीबी मशीनें लगाई गई। प्रशासन ने 7 बीघा भूमि को छोड़कर शेष जमीन अपने कब्जे में ले ली। मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट मीनाक्षी पांडे, एसडीएम जनार्दन, ईओ प्रभारी सीमा सिंह, सीओ कपूर कुमार, तहसील प्रशासन, नगर पालिका, फायर ब्रिगेड और 5 थानों की पुलिस फोर्स मौजूद रही। प्रशासन की मौजूदगी में मिशन स्कूल और चर्च की बाउंड्री ध्वस्त कर कब्जा हटाने की कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से पूरी की गई। सीतापुर में सर्राफा वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष मनीष मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल की मौजूदगी में एसओजी, स्वाट और सर्विलांस टीम का सम्मान किया गया। टीम में निरीक्षक सत्येंद्र विक्रम सिंह, उप निरीक्षक अरविंद शुक्ला, भानु राठी, शुभम तिवारी, सोनल तोमर, डॉली रानी, प्रशांत शेखर सिंह, ब्रह्मा फूल, सोहन पाल, अवनीश सिंह, शौकी यादव, अमित मांगट, राहुल कुमार, दानवीर सिंह, शराफत अली, गुरपाल सिंह, दीपक रंजन और पुनीत कुमार शामिल रहे।
कार्यक्रम में सुशील अग्रवाल, पालू रस्तोगी, अनूप सोनी, शिवांशु रस्तोगी, अन्नी मेहरोत्रा, रचित रस्तोगी, अशोक रस्तोगी, नंद कुमार, राजू रस्तोगी, अमर रस्तोगी, विनीत वर्मा, शंकर रस्तोगी, टिंकू रस्तोगी और चिंकू रस्तोगी सहित सर्राफा व्यापारी मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई। सीतापुर नगर क्षेत्र की खंड शिक्षा अधिकारी प्रियांशी सक्सेना ने शुक्रवार को विद्यालय समय में विभिन्न मान्यता प्राप्त स्कूलों का औचक निरीक्षण कर शैक्षणिक व्यवस्था, छात्र उपस्थिति, स्वच्छता अभिलेखों और शिक्षण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने वेल्डन पब्लिक स्कूल, द माता पिता किंडरगार्टन स्कूल, हैप्पी वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, विश्वा सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, फातिमा मॉन्टेसरी स्कूल, लव एंड लर्न एलिमेंट्री स्कूल तथा रीगल एजुकेशनल स्कूल सहित अन्य विद्यालयों का निरीक्षण किया। कमियां मिलने पर सुधार के निर्देश दिए, जबकि बेहतर व्यवस्थाओं वाले विद्यार्थियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण और कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। सीतापुर में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से सीतापुर राउंड टेबल 318 और सीतापुर लेडीज सर्किल 176 के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को हिंदू कन्या पाठशाला सीतापुर में वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया गया। इस दौरान आम, आंवला और अमरूद के पौधे लगाए गए। राउंड टेबल 318 के चेयरमैन सिद्धार्थ और लेडीज सर्किल 176 की चेयरपर्सन कोमल अग्रवाल ने पौधों की देखभाल का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम में कुणाल आनंद, कृतिका आनंद, संगीता, आस्था अग्रवाल, रत्ना शुक्ला, रीत श्रीवास्तव, निशा, मानसी शुक्ला, सुलोचना, संध्या मिश्रा, हीना, सोनाली, विशाल शुक्ला सहित छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं ने सहभागिता कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मछरेटा में खाद वितरण में अनियमितता को लेकर किसानों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। किसान नवल किशोर का कहना है कि कटरा स्थित नवीन खुशहाली केंद्र पर यूरिया खाद के साथ जबरन जिंक या कीटनाशक खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा। आरोप है कि केवल यूरिया देने से मना कर अतिरिक्त उत्पाद लेना अनिवार्य बताया जा रहा है। किसानों का दावा है कि क्षेत्र की अन्य दुकानों पर भी ऐसी शिकायतें मिल रही हैं। मामले में जिला कृषि अधिकारी ने जांच के लिए मछरेटा के एडीओ कृषि संजीव कुमार को निर्देश दिए हैं। जांच में आरोप सही मिलने पर संबंधित विक्रेता के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका परिषद लहरपुर के अध्यक्ष हाजी जावेद अहमद के निर्देश पर बारिश के मौसम को देखते हुए डोर टू डोर कूड़ा संग्रहण में लगे 36 सफाई कर्मियों को रेनकोट वितरित किए गए। इस अवसर पर हाजी जावेद अहमद ने कहा कि नगर को स्वच्छ बनाए रखने में सफाई कर्मियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह पहल की गई है ताकि वे बारिश में भी बिना किसी बाधा के कार्य कर सके। कर्मचारियों ने रेनकोट मिलने पर अध्यक्ष का आभार जताया, जबकि नगर ने इस पहल को कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील और सराहनीय कदम बताया। बकाया देय का भुगतान कराए जाने की मांग कर्मचारियों ने उठाई है। डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर से मिल के कर्मचारियों ने मिलकर बकाया भुगतान दिलाए जाने की मांग उठाई। इस दौरान धीरज श्रीवास्तव, अखिलेश श्रीवास्तव, आशुतोष कुमार, ब्रजेश श्रीवास्तव, शत्रुघ्न लाल, अशोक सिंह, विनोद, जिगुल किशोर, अरविंद अस्थाना, नरेंद्र श्रीवास्तव, अमर श्रीवास्तव मौजूद रहे। कमलापुर में उत्तर प्रदेश विधानसभा के शैक्षणिक भ्रमण में ग्राम पंचायत नयागांव ब्लॉक कसमंडा की निवर्तमान प्रधान एवं प्रशासक जनक कुमारी सिंह तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह जिला सेवा प्रमुख सत्य प्रकाश सिंह ने विधानसभा की कार्यप्रणाली, लोकतांत्रिक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत का अवलोकन किया। विधानसभा के सुरक्षा सहायक अंशुल श्रीवास्तव ने सदन सुरक्षा व्यवस्था, इतिहास और डिजिटल सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी। प्रतिनिधिमंडल ने डिजिटल गैलरी, डिजिटल पुस्तकालय, सदन और हेलीकॉप्टर राइड सिमुलेशन भी देखा। जनक कुमारी सिंह और सत्य प्रकाश सिंह ने भ्रमण को लोकतंत्र की समझ बढ़ाने वाला ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायी और अविस्मरणीय अनुभव बताया। सीतापुर में डीएम डॉक्टर राजा गणपतियार के निर्देश पर परिवहन विभाग ने लहरपुर क्षेत्र में डग्गामार वाहनों और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। एआरटीओ सर्वेश चतुर्वेदी के नेतृत्व में 60 डबल डेकर बसें सीज, 1 ओवरलोड ट्रक, 1 पिकअप और 8 ऑटो बस समेत कुल 17 वाहनों पर कार्रवाई की गई। वहीं मिशन सेफ फ्यूचर अभियान के तहत स्कूली वाहनों की जाँच में 10 वाहनों पर भी कार्रवाई हुई। एआरटीओ सर्वेश चतुर्वेदी ने बताया कि 15 जुलाई तक चल रहे अभियान का उद्देश्य 794 पंजीकृत स्कूली वाहनों की सुरक्षा मानकों के अनुरूप जांच कर बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना है।
अब बात लखीमपुर की खबरों की। लखीमपुर खीरी में डीएम अंजनी कुमार सिंह के निर्देश पर अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ खनन विभाग ने जून 2026 में बड़ी कार्रवाई की। एमचेक ऐप से करीब 300 वाहनों की जांच में 62 वाहन अवैध खनन में संलिप्त मिले, जिन पर कार्रवाई करते हुए 18,95,000 रुपए का राजस्व वसूला गया। वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 110 वाहनों पर कार्रवाई कर 38,70,000 रुपए की वसूली हो चुकी है। खनन अधिकारी आशीष सिंह ने कहा कि अवैध खनन या परिवहन करने वालों के वाहन चालक, स्वामी और भूस्वामी के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। लखीमपुर खीरी में लोक निर्माण विभाग की मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन जनपद शाखा की बैठक में नई जिला कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से गठन किया गया। बैठक में जितेंद्र सिंह सैनी को जिला अध्यक्ष और सतीश कुमार यादव को जिला मंत्री चुना गया। संगठन के पदाधिकारियों ने कर्मचारियों के हितों की रक्षा और संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में संगठन के प्रांतीय उपाध्यक्ष अधिशासी अभियंता अनिल यादव, के झा और तरुणेन्द्र त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का फूल मालाओं से स्वागत कर उन्हें शुभकामनाएं दी गई। लखीमपुर खीरी में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की कथित वसूली के मामले में पीड़ितों ने अब डीएम की शरण ली है। आरोप है कि मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर वाणी गुप्ता और चालक संदीप यादव ने पैसे लेने के बावजूद नौकरी नहीं दिलाई। पीड़ितों का कहना है एसपी को तहरीर देने के 5 दिन बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अब उन्होंने डीएम से निष्पक्ष जांच कर मुकदमा दर्ज कराने की मांग उठाई है। मामले को लेकर प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं, जबकि जांच पूरी होने का इंतजार भी किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में हिंदू पासी वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पासी के नेतृत्व में पासी जन जागरण यात्रा की शुरुआत हुई। भाजपा जिला अध्यक्ष अरविंद गुप्ता और हिंदूवादी नेता आचार्य संजय मिश्रा ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले सभी ने महाराजा बिजली पासी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सर्वेश पासी ने बताया कि यात्रा जिले की सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर समाज में शिक्षा, नशा मुक्ति और स्वाभिमान का संदेश देगी। साथ ही लखनऊ स्थित कंसा पासी किला परिसर से अवैध मजार हटाने और प्राचीन शिव मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग भी उठाई गई। लखीमपुर खीरी में प्रशासनिक फेरबदल के तहत अरुण कुमार को गोला का नया तहसीलदार बनाया गया है। इससे पहले वह करीब 1 वर्ष तक मोहम्मदी तहसीलदार के पद पर कार्यरत थे। वहीं गोला के तहसीलदार भीमचंद्र का स्थानांतरण श्रावस्ती कर दिया गया। नए दायित्व मिलने पर अरुण कुमार से राजस्व कार्यों में तेजी और आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान की उम्मीद जताई जा रही है। प्रशासनिक बदलाव को शासन की नियमित प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है। लखीमपुर खीरी में पसगवां ब्लॉक के कमतरा गांव में शुक्रवार को अज्ञात कारणों से लगी आग में एक मकान का घरेलू सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार गुड्डू पुत्र मूला के खाली पड़े खेत में आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना की सूचना पीआरवी ने थाना पुलिस को दी। आग से रजाई, गद्दे, कपड़े सहित अन्य घरेलू सामान जल गया। हालांकि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। पुलिस ने घटना की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। लखीमपुर खीरी में आगामी 6 अगस्त को होने वाले चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पलिया कोतवाली में पीस कमेटी की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम डॉक्टर अवनीश कुमार और सीओ पलिया ने की। एसडीएम ने स्पष्ट किया कि 12 फीट से अधिक ऊंचे ताजिए नहीं बनाए जाएंगे। वहीं कोतवाली प्रभारी शिवाजी दुबे ने नियमों का उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर अफवाहों से बचने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की। अधिकारियों ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा भी दिलाया। लखीमपुर खीरी में 12 जुलाई को होने वाले वृहद वृक्षारोपण अभियान एक पेड़ मां के नाम की तैयारियों का डीएम अंजनी कुमार सिंह ने डीएफओ तापस मिहिर और डीसी मनरेगा अमित परिहार के साथ रवही पुल से चौका साइफन तथा बेरना गो आश्रय स्थल के पास निरीक्षण किया। उन्होंने गड्ढों की खुदाई, पौधों की उपलब्धता, संरक्षण और विभागीय तैयारियों की समीक्षा कर समयबद्ध कार्य के निर्देश दिए। डीएम ने कहा 25 से अधिक विभाग 92,08,800 पौधे लगाएंगे। उन्होंने नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, शिक्षण संस्थानों, सामाजिक संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं से पौधरोपण के साथ उनके संरक्षण का भी संकल्प लेने की अपील की।
लखीमपुर खीरी में मेडिकल कॉलेज के मुख्य मार्ग पर दवा की दुकान और शराब का ठेका अगल बगल संचालित होने से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि अस्पताल के आसपास ऐसी व्यवस्था मरीजों और उनके परिजनों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। नागरिकों ने दवा दुकानों की निगरानी को लेकर ड्रग इंस्पेक्टर की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है मेडिकल कॉलेज क्षेत्र में औषधि नियमों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए। लोगों ने इस जिला प्रशासन से पूरे मामले की जांच कर नियमों के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है। अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी सीएम द्वारा सपा और कांग्रेस पर बोले गए तीखे हमले की। अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने धार्मिक आस्था और तुष्टीकरण की राजनीति को मुद्दा बनाते हुए कहा, जिन लोगों ने कभी हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का समर्थन किया, वे क्या जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करा सकते हैं। योगी ने कहा कि आस्था के साथ दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं किए जा सकते और जनता सब देख रही है। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में बड़ा कानूनी झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए 7 मामलों में 3-3 महीने की जेल की सजा सुनाई, जो साथ-साथ चलेगी। अदालत ने कहा कर्ज चुकाने के कई अवसर दिए गए लेकिन भुगतान नहीं हुआ। कोर्ट ने राजपाल यादव को 7 करोड़ 35 लाख रुपये और उनकी पत्नी राधा यादव को 38,55,000 रुपये शिकायतकर्ता को देने का आदेश भी दिया। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने बिना नाम लिए नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कुछ राजनीतिक दल दलित और वंचित समाज को गुमराह कर हिंसा और सड़क जाम जैसी स्थितियां पैदा करते हैं। बहन मायावती ने कहा, ऐसे नेता घटनास्थल पर पहुंचकर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं और समाज की पीड़ा को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 जुलाई को गोरखपुर दौरे पर रहेंगे, जहां वे 697 करोड़ रुपए की लागत से बनी 4 लेन सड़क सहित 4 प्रमुख सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा 54 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास योजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। इस दौरे को पूर्वांचल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और क्षेत्रीय विकास को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ललितपुर में रिटायर्ड शिक्षक राजाराम गोस्वामी की आत्महत्या के मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। पुलिस ने पूर्व डीजी एलबी एंटोनी देव कुमार सहित 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि शिक्षक को 24 वर्ष पहले थाने में प्रताड़ित किया गया था, जिसका उल्लेख उन्होंने सुसाइड नोट में भी किया। मामले को लेकर सैकड़ों लोगों ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की थी। यह मामला बाढ़ थाना क्षेत्र के चिकलौवा गाँव का है और अब पुलिस पूरे प्रकरण की जाँच कर रही है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, सीतापुर समेत करीब 30 शहरों में तेज बारिश दर्ज की गई। सहारनपुर में कब्रिस्तान की मिट्टी बहने से शव बाहर आ गए, जबकि मुजफ्फरनगर में नहर टूटने से खेत जलमग्न हो गए। बिजनौर में स्कूल की दीवार गिर गई और वाराणसी की गलियां पानी से भर गई, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब बात योगी सरकार द्वारा लिए गए बड़े फैसले की। उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष प्रशासक नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त किया गया है। इससे पहले डीएम को जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों का प्रशासक नियुक्त किया जाता था। सरकार के इस फैसले के बाद ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों में खुशी की लहर है। हालांकि वे बड़े फैसले नहीं ले सकेंगे। संबंधित खबर देखें आई इंडिया पर। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।